देश भर शहीद होने वाले लोगों के परिवार की आर्थिक मदद के लिए एक युवक साइकिल से निकला है। युवक का मकसद साइकिल से 47,000 किलोमीटर की यात्रा करके शहीद के परिवार के लिए मदद जुटाना है। देवरिया का रहने वाला ये युवक फिलहाल अपनी साइकिल से प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचा है, जहां इस युवक ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देशभक्ति का जुनून क्या होता है देखना है तो इस युवक को देखिए। यह युवक साइकिल से देश भ्रमण पर निकला है। मकसद है देश के नाम पर शहीद होने वाले लोगों के परिवार के लिए आर्थिक मदद करना। लिहाजा अपने सपने को साकार करने के लिए युवक साइकिल से निकल पड़ा है। साइकिल से ही घूमते हुए ये युवक प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचा है। मुझे ये फील हुआ कि यार जो हम देख लेते हैं कि एक अच्छी वर्दी, एक बंदूक, मतलब सारा चीज सज धज के चलना, लोग कहते हैं फौजी है, लेकिन उसके पीठ के पीछे क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। हर सिक्के के दो पहलू है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, जैसे भी हैं, वेल मेंटेन, सब देख रहे हैं कि बहुत खुश हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में आपके परिवार के लिए कुछ तो चल रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहूँ, परिवार का जो सबसे बड़ा होता है वो बहुत जिम्मेदार होता है, या परिवार का जो इकलौता होता है बहुत जिम्मेदार होता है। एक कहावत है, बाप मरे छत जाए, भाई मरे बल घटे, और माँ मरे तो जग सूना हो जाए। तो जिसके पिता नहीं होते हैं, अगर शहीद हो गए, या जो अपने घर का इकलौता है उसके ऊपर पूरा भार है, तो वो भाई वहां तो लड़ रहा है, रो नहीं सकता, क्योंकि वो एक मजबूत स्तंभ है बॉर्डर पे। अगर वो रहेगा तो पूरा भारत टूट जाएगा। इसीलिए वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अकेले में जाके अपने माँ के लिए रोता होगा, बेटी के लिए रोता होगा। आज की युवा पीढ़ी महंगे मोबाइल, महंगी बाइक और महंगी कार के शौकीन होते हैं। यही नहीं, आज के युवाओं का मकसद लग्जरी लाइफ जीना होता है, लेकिन कुंभ में पहुंचे इस युवक का मकसद देश और देश पर शहीद होने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक मदद करना है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं होता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहुँचने वाले लोग तमाम तरह के संदेश लेकर पहुँच रहे हैं। जहाँ साधु संत सनातन से जुड़े संदेश लेकर पहुंच रहे हैं, आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा मानव समरसता का यह मेला है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। सरकार के आंकड़े की बात करें तो लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। ऐसे में तमाम संदेश देने वाले लोग इस जगह को चुन रहे हैं। साधु संत भी इस जगह को चुन रहे हैं। धर्म संसद हो रही है, लेकिन उसके साथ बताए तो वीर जवानों के लिए भी एक व्यक्ति है जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर यहाँ पहुंचा हुआ है। जवानों की शहादत के नमन करने के लिए किस तरीके से इनमें जो विचार है वो आया है। उसके बाद पहले तो इनकी जो साइकिल है उसको आप देखिए, तमाम संदेश से भरी ये साइकिल है। ट्रस्ट अकाउंट द इंडियन हीरोज, 1 रुपए का अनुदान दे 1962 में शहीद सैनिकों के सम्मान में। प्रत्येक शहीद के सम्मान में तथा उनके परिवार की समस्याओं को सुनने हेतु प्रत्येक जिले के एक विशेष पुलिस यूनिट का गठन किया जाए। तमाम जवानों को लेकर के यहाँ मांग है, और इनका नाम अभिषेक है। देवरिया से इन्होंने यात्रा शुरू की थी। आइए अब आपको इस युवक का बकायदा परिचय करा दें। इस युवक का नाम अभिषेक यादव है और ये यूपी के देवरिया का रहने वाला है। युवक की उम्र 26 साल है। इस युवक ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। अभिषेक की साइकिल भी काफी निराली दिखती है। इसने अपनी साइकिल पर अपने मकसद का थीम भी लिख रखा है। अभिषेक की इस साइकिल को देखिए, इस पर लिखा है इंडियन हीरो ट्रस्ट अकाउंट। इसके ऊपर QR कोड भी बना रखा है, जिसमें वो देश पर शहीद लोगों के परिवारों के सहयोग के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहा है। सपोज है इकलौता है, माँ को गंभीर बीमारी है, पिता भी कुछ कर नहीं रहे, बीवी है, 2 बेटियां हैं, दिमाग में तो चल रहा होगा ना कि अगर मुझे कुछ हो गया बॉर्डर पे तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएगा, कैसे जिंदगी चलेगी, कैसे यापन होगा। तो यही सब सोचते हुए मेरे दिमाग में ये विचार आया, और मैं इस यात्रा पे हूँ, और मैं पूरा यात्रा कंप्लीट करूंगा और इस मुहिम को आगे लेके जाऊंगा, एक इतिहास बनाऊंगा। शहीद सम्मान भारत साइकिल यात्रा के जरिए अभिषेक यादव तकरीबन 47,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा के जरिए 31 राज्य और 61 सी छावनी से गुजरेंगे। इसके साथ ही ये यात्रा पूरे 900 दिनों में खत्म होगी। अभिषेक अपने मकसद को लेकर संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में अपनी साइकिल से पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंचकर अभिषेक ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। ये शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा 47,000 किलोमीटर की यात्रा है, 900 दिन में समाप्त होगी। इस यात्रा को मैं देवरिया से शुरू किया था और 19 दिसंबर को शुरू किया था। ये आज 35 दिन हो गए और करीब 27 से 2800 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें आप
काठगोदाम से यहाँ तक का नहीं मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि काठगोदाम गया, काठगोदाम जाने के बाद एक मित्र के वजह से उनसे बात हुई, उन्होंने कुंभ के लिए मुझे बोला, और माता की कृपा, गंगा माता की, कि मैं निकला और 4 दिन पहले निकला था, कल रात कुंभ में लखनऊ रुका और सुबह 7 बजे चला हूँ, यहाँ 9 बजे पहुँच गया हूँ। आपकी साइकिल में मैं तमाम चीजें देख रहा हूँ, पूरी तरीके से आपने रहने की व्यवस्था से लेकर के सारी कुछ कर रखा है जी। तो ये आपने क्या 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 चीजें हैं इसमें? मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि जो जितना एक सैनिक बॉर्डर पे स्ट्रगल करता है खाने पीने को लेके या रहने को लेके, सेम वही चीज मैं यहाँ भारत के अंदर कर रहा हूँ, घूम के कर रहा हूँ। बॉर्डर पे नहीं हूँ, इच्छा थी लेकिन जा नहीं पाया। मेरे पास सोने का, रहने का सारा व्यवस्था है, लेकिन खाने और लघु शंका के लिए मैं बाहर जाता हूँ लोगों से। मुझे किसी की दुकान पे भी नहीं खाना है, ना खरीद के खाना, ना लग्जरी लाइफ जीनी है। बाहर मैं मांग के खाता हूँ, वो भी किसी के घर से, और सोता अपने बिस्तर में हूँ। इस दौरान इन्हें जिसने भी देखा अपनी और अपने साथ उनकी सेल्फी लेने लगे। एक और कुंभ मेला की आन बान शान सनातन धर्म से जुड़े साधु संत हैं। इन सब के बीच में साइकिल वाले युवक को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि लोग युवक के मकसद को भी सलाम कर रहे हैं। तमाम लोग जो है वो इनको जैसे ही देख रहे हैं कुंभ में, क्योंकि तमाम पूरे भारत से लोग पहुंचे हुए हैं, विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे देखिए तमाम युवा जो है जैसे ही इनकी साइकिल देखते हैं वैसे रुक जाते हैं और इनसे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, इनकी फोटो ले रहे हैं। क्या जो ये संदेश दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप भी रुके हुए हैं यहाँ पर, क्या कहें? मैं तो अभी एकदम आया। अभी आए तो ये साइकिल के लिए है, वीरों जवानों के लिए संदेश लेकर निकले हैं, क्या अरे जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी। आप कहाँ से हैं? सरायकील सरायकील से आए तो ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं 45,000 किलोमीटर की जवानों के लिए, तो क्या जी क्या कहना है, बस वो अपने जवानों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, बस वही। आप लोग इसीलिए आप भी रुके देखते? जी आप रुके हुए हैं, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए तो इनको साइकिल पे थे इसलिए देखने? हाँ बस रुक गए थे देखने के लिए। इनका संदेश बड़ा है। हाँ, शहीदों के सम्मान में 900 दिनों की यात्रा बाइक की, और शहीदों के सम्मान के लिए यात्रा कर रहे हैं। बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है भाई। देखो, जो जवान है, जय जवान जय किसान है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और जवान नहीं होगा सीमा पे तो हम यहाँ उसी वजह से सुरक्षित है ना, और किसान नहीं होगा खेत में तो हम भूखे मर जाएंगे। जवान और किसान तो सबसे पहले। अभिषेक यादव शहीदों के सम्मान में हर आदमी से सिर्फ 1 रुपए डोनेट करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ट्रस्ट अकाउंट द इंडियन हीरोज के नाम से अकाउंट भी बनाया है। अभिषेक ने हर शहीद के सम्मान और उनके परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए हर जिले में एक विशेष पुलिस यूनिट के गठन की भी मांग की है। इसके अलावा हर सैनिक के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। यही नहीं, अभिषेक शहीदों की बेटियों के लिए 20 लाख की आर्थिक मदद की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शहीद परिवार के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की भी मांग की है। तो एक युवा की एक शहीद जवानों के लिए किस तरीके से प्रेम है, यानी कहा जा सकता है कि महाकुंभ केवल सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन नहीं है, वहां पर इस तरह के संदेश देने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं, जो जवानों के लिए भी अपनी जवानी जो है वो निकाल रहे हैं, और उसके लिए यात्रा कर रहे हैं कि किस तरीके से जवानों को जो सम्मान है वो मिल सके। तो प्रयागराज में इस तरह के अनोखे लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उनका अनोखा संदेश देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये सबसे हटकर है, जहाँ यहाँ पर सांस्कृतिक तमाम चीजें देखने को मिल रही है, वहीं ये जवानों के शहादत के लिए, उनके सम्मान के लिए लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रयागराज से इंतजार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में मॉर्चरी के बाहर 24